बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ स्टीम फ़िश की रेसिपी। आज की स्टीम मछली बहुत कम मसाले से तैयार करेंगे। जो मेरे व्यूवर्स वेट की वजह से फ्राई मछली नहीं खाते, ये रेसिपी उनके लिए है। इसमें हम बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आए देखते हैं कि आसान सी और डिलिशियस रेसिपी हमने कैसे बनाई है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मछली के लिए पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के नींबू लिए थे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जब मैं मछली को धोया था मैंने, तो 2 घंटे के लिए मैंने अच्छी तरह इसको जो सिरका और अजवाइन और नमक में रख दिया था। तो इस वजह से इसमें बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं है। और नमक भी जो है ना मैंने ज़्यादा लगाया था, तो इस स्टेज पे मैं नमक नहीं लगा रही। तो मसाले कुछ यूँ है कि नींबू मैंने 2 अदद लिए थे, अजवाइन आधा टीस्पून है, कसूरी मेथी आधा टीस्पून है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, खुश धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आधा टीस्पून है, फूड कलर 1 चुटकी है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, हल्दी आधा टीस्पून है। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा कि अगर आप नमक ज़्यादा खाना खाते हैं तो इसी स्टेज पे अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक ज़्यादा लगा दिया था क्योंकि इसमें ज़रा स्मेल होती है, तो मैंने इस वजह से नमक लगा के रख दिया था। तो ये इस वजह से अंदर तक अच्छी तरह जो है ना इसके मसल्स में नमक चला जाता है, तो मैं नहीं लगा रही। तो बस सारे मसाले अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिए। अब इसको मछली पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जो है ना बड़े साइज़ की एक मछली ली है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और बस इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं, अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। तो बड़ी वाली साइज़ जो मछली होती है मैंने वो ली है, और इसके जो मोटी वाली साइज़ है साइड है उस पर मैंने बड़े बड़े कट्स लगा दिए थे। बारीक वाली साइड पे आपने कट्स नहीं लगाने, क्योंकि फिर खुल जाता है, ये जब स्टीम होता है ना ये खुल जाता है। तो आप इससे बारीक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा गहरे लगा दिए ताकि ये मसाला अच्छी तरह जो है ना इस कट्स में लग जाए। तो बस ये मसाला आसानी से पहले ग्लव्स पहन लेते क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह होती हैं, तो आपने जो है ना ग्लव्स लाजमी पहनने, इससे फिर हमारे हाथ जलते नहीं है। एक एक जो है ना हमने जो कट लगाया इसको खोल के मसाला लगा देते हैं। और जो है ना आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसको टाइम ज़्यादा देना है, 8 से 10 घंटे लाजमी आपने इसको देने। जितना ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेट होने के लिए आप देंगे ना, उतने ही टेस्टी हमारी जो ये फ़िश ना ये तैयार होती है। क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको स्टीम में तैयार करेंगे। तो इस वजह से आपने जो है ना ज़्यादा टाइम देना है ताकि ये मसाले जो है ना इसमें अच्छी तरह जो है ये लग जाए। तो फ्राई जब हम बनाते हैं ना फ्राई फ़िश, तो मसाले जो है ना तेल में ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन जब हम स्टीम में ऐसे फ़िश को बनाते हैं ना तो सारे मसाले इसके ऊपर रहते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़ायकेदार बनती है। ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करें। तो सारे मसाले अच्छी तरह इसको लगा देते हो। मिर्च आप अपने हिसाब से जितना खाते हैं आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको पतीले में जो है ना स्टीम कर रही हूँ, आप प्रेशर कुकर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। बस आपने ख़ास ध्यान रखना है कि टाइम जो है ना ना बहुत कम देना हो ना बहुत ज़्यादा देना है। मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट दिए थे। तो आप जो है ना अगर देख लें कि अभी अच्छी तरह आपकी जो फ़िश है वो स्टीम नहीं हुई, तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट और भी दे सकते हैं। लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल जो है ना जैसे हम चावल को दम के लिए वो करते हैं ना, उतना ही आपने इसको रखना है इस फ्लेम को। और पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल देने ताकि अच्छी तरह जो है ना पतीले में स्टीम बन जाए। बस इसको मैंने रख दिया था 10 घंटे के लिए फ्रिज में। अब ये फॉइल पेपर मैंने लिया है तो इसकी चौड़ाई कम है, तो इस वजह से मैंने 2 पीसीज में किए थे। ऐसे दोनों साइडों से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो दूसरा पेपर भी लेंगे और ऊपर जो साइड में है ना थोड़ी सी खुली है, तो वहाँ पे दूसरा पेपर भी लगा देते हैं ताकि जब ये स्टीम हो ना तो ये खुले नहीं, जब हम इसको उठाएं तो ये खुले नहीं। और इस जो साइड आप नीचे रखेंगे ना उसी साइड पे आपने लाजमी छुरी की मदद से कट्स लगाना है, क्योंकि इसमें नमी सी आ जाती है ना, तो वो पानी जो है ना फिर उसी साइड पे रुक जाता है, वो अंदर ही रहता है वो नमी वो पानी, तो इस वजह से वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। तो आपने जो है ना कट्स लाजमी लगा देने जो नीचे वाली साइड हो उसी साइड पे। तो अच्छी तरह इसको हमने फोल्ड करना है, और फिर मैंने इससे धागे भी लिपटा दिए थे ताकि ये जो है ना अच्छी तरह ये इसमें स्टीम बने और ये अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। तो अच्छी तरह आपने ऐसे धागे भी इससे
वो करने, ताकि ये जो है ना जब हम इसको उठाएं तो ये खुले नहीं। तो ये बहुत आसानी के साथ बनती है, बहुत जायकेदार बनती है, होटल से ज़्यादा अच्छी फिश आप घर पे बनाएं। यकीन माने आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना तो बार बार ऐसे बनाने को दिल करेगा। और ये वाली निचली साइड है ना, तो इससे साइड पे आपने छुरी की मदद से निशान लगा देने, ताकि ना यहाँ से इसका जो पानी है वो निकलता जाए। जब जब ये स्टीम स्टीम होता जाए और ये पानी जो है ना इसके अंदर जो है वो रुके नहीं, वो ऐसे निकलता जाए। तो आपने इसको जो है ना पहले पतीला रख देना है हाई फ्लेम पे, और पानी जो है ना आपने जो स्टैंड आप रख रहे हैं उससे आधा आपने डालना है। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, क्योंकि इसमें उबाल आते हैं ना तो ये फिर फिश के ऊपर आ जाता है ये पानी। तो बस इतना पानी इसमें डाल लेते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं। और पतीला आपने उतना लेना है जितना आपकी फ़िश की साइज़ हो, क्योंकि वो आसानी से फिर उसमें आ जाता है ना, वो फिर जो है ना उसकी जो अपनी वो लुक है वो ख़राब नहीं होती फ़िश की। बस इसको जो है हाई फ्लेम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी खासी भाप बन चुकी है। तो आराम से आपने ढक्कन उठाना है, एकदम से नहीं उठाना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये। और पानी का कलर आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें जो जो स्टीम बनती गई वो पानी इससे निकलता गया, तो जो पानी का कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप महसूस करें कि इसमें थोड़ा पानी है तो आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर ले, ताकि अगर कहीं से इसमें पानी रुका हो तो वो निकल जाए। 2 चिमटों की मदद से बहुत आसानी से इसको उठा लेते हैं, और थोड़ा सा इसको ठंडा होने की रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसको इस टाइम हम हाथ नहीं लगा सकते, बहुत गर्म होता है। और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसको अब हाथ लगा सकते हैं। तो पहले धागों को हटा लेते हैं, इसको खोल देते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हमारी स्टीम फिश जो है ना वो तैयार हो चुकी है, बहुत जायकेदार बनती है। यकीन माने आप एक दफ़े इसको बनाएंगे ना तो बार बार आपका दिल करेगा। एक तो इससे ऑयल ज़ाया नहीं होता, और दूसरा हमारा वज़न जो है ना वो भी बढ़ता नहीं है इससे। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ना ऑयल हमने डाला, और ना इसमें जो है इसकी नमी का जो पानी होता है ना वो भी नहीं, बिल्कुल खुश्क अच्छी तरह हमारी जो ये फ़िश है ना वो पक चुकी है। अच्छी तरह इसको हमने पका लिए, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह कुक हो जाता है। और आप ये ना फ़िश के मसल जो है ना जो होते हैं ना उस तरह अच्छी तरह ये पक चुकी है, इसकी नमी जो है वो हमने सारी निकाली हुई अच्छी तरह अपने मसालों के साथ कुक हो चुकी है। जब हम इसे तेल में फ्राई करते हैं ना तो एक तो तेल बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, और दूसरा जो है ना अंदर तक ये सही तरह कुक भी नहीं होता। लेकिन जब हम स्टीम में पकाते हैं तो अंदर तक अच्छी तरह हमारी जो फ़िश है वो पक जाती है। ऊपर से मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए। सफ़ेद तिल से एक तो जायका बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरे दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितना अच्छी तरह ये कुक हो चुका है। इसकी जो वो अंदर जो है कांटा है ना वो अलग हो रहा है, और जो गोश्त है ना वो खुद से ही अलग हो रहा है। हम हाथ लगा रहे हैं और वो खुद से ही निकल रहा है। तो ये अच्छी तरह जो है ना वो कुक हो जाता है स्टीम में। आप इसको जो है नींबू के साथ सर्व करें, ऊपर से चाट मसाला भी आप इसमें अगर पसंद करें तो डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह जो है ना कुक भी हो चुका है, और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। हमने इसमें बिल्कुल भी एक कतरा तेल का नहीं डाला, लेकिन ये ऐसे स्टीम हुआ है ना कि जैसे हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। तो बनाएं ज़रूर, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने ये रेसिपी बनाई और कैसे लगी आपको। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं फिर भी 2-3 पीस आपको तोड़ के दिखाना चाहूँगी कि इतनी आसानी के साथ हमने ये रेसिपी बनाई है, और ये अच्छी तरह जो है ना स्टीम हो चुकी है। तो जब हम इसको फ्राई में बनाते हैं ना तो इतनी अच्छी तरह ये पकती नहीं है। इसके मसल्स जो है ना ऐसे खिलके खुल के नहीं आते। जैसे ही आप देख सकते हैं ना इसका जो ऊपर छिलका है ना वो खुद से अलग हो रहा है, अंदर तक अच्छी तरह कुक हो चुका है, और इसका जो कांटा है ना वो भी खुद से अलग हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बस आपने ख़ास ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपने जो है ना बस टाइम का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक भी नहीं करना, वरना अगर आप इसको ज़्यादा ओवर कुक करेंगे ना तो आप इसको उठाएंगे तो हमारी ये जो फ़िश है ना वो टूटती है फिर।
इसका गूदा सा फिर बन जाएगा। आपने बस टाइम का ख़ास ध्यान रखना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपने ये रेसिपी बनाई है और आपको कैसे लगी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।